क्या आप जानते हैं कि सफलता का रहस्य न तो प्रतिभा है, न ही भाग्य और न ही सिर्फ मेहनत, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। आत्म अनुशासन। सोचिए, अगर आप अपनी आदतों से आलस्य को हटा पाएं, हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचे और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। ये कोई काल्पनिक सपना नहीं है, ये द पावर ऑफ डिसिप्लिन की सच्चाई है। इस वीडियो में हम डैनियल वॉल्टर की इस बेहतरीन किताब की गहराई में उतरेंगे, सीखेंगे जीवन बदलने वाले सबक और उन्हें कैसे लागू करें, इसके उदाहरण भी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। सेक्शन 1, सफलता की नींव है अनुशासन। मुख्य सबक। अनुशासन सफलता की असली जड़ है, न कि प्रेरणा। प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट प्रेरणा पर निर्भर नहीं करते, वे दिनचर्या, समय सारणी और आदतों पर भरोसा करते हैं। समझने का उदाहरण, 2 छात्रों की कल्पना कीजिए जो एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्र जब उसे प्रेरणा मिलती है तभी पढ़ाई करता है। छात्र भी हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करने का समय तय करता है, चाहे उसका मन हो या न हो। स्पष्ट है कि छात्र बी के सफल होने की संभावना ज्यादा है। लेखक की अंतर्दृष्टि। अनुशासन स्वतंत्रता लाता है। जब आप आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करते हैं तो आप दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तात्कालिक इच्छाओं से बच सकते हैं। सेक्शन 2, इच्छा शक्ति का विज्ञान। मुख्य सबक। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, इसे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन ये थक भी जाती है। वॉल्टर बताते हैं कि दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा आत्म अनुशासन का केंद्र है। उदाहरण, सुबह आप सोचते हैं कि पूरे दिन हेल्दी खाएंगे, लेकिन शाम तक जब आपने दिन भर कई फैसले लिए होते हैं तो थकान के कारण आप केक का एक टुकड़ा खा लेते हैं। इसे निर्णय थकान, डिसीजन फटीग कहते हैं। इसे कैसे दूर करें? अनावश्यक फैसले सीमित करें, जैसे खाने का प्लान पहले से तय करें। छोटे छोटे और नियमित आदतें बनाएं जो इच्छा शक्ति पर निर्भर न हो। समझने का उदाहरण, स्टीव जॉब्स हर दिन एक जैसा काले रंग का टर्टलनेक पहनते थे ताकि वो छोटे फैसलों में ऊर्जा बर्बाद न करें और अपनी रचनात्मकता के लिए मानसिक ऊर्जा बचा सके। सेक्शन 3, अनुशासन में आदतों की भूमिका। मुख्य सबक। अनुशासन की जड़ में आदतें होती है। वॉल्टर अच्छे व्यवहारों को स्वचालित, ऑटोमेटेड बनाने पर जोर देते हैं ताकि इच्छा शक्ति पर कम निर्भरता हो। आदत बनाने की प्रक्रिया। संकेत, रूटीन, इनाम। उदाहरण, पढ़ने की आदत डालने के लिए अपनी किताब को तकिए पर रखें। संकेत, सोने से पहले 10 मिनट पढ़े। रूटीन, और इसके बाद 1 कप चाय का आनंद ले। इनाम। समझने का उदाहरण, एक लेखक जो अपनी किताब पूरी करना चाहता है बिना आदतों के, जब उसे प्रेरणा मिलती है तभी लिखने बैठता है। आदतों के साथ वो हर सुबह 8 बजे 500 शब्द लिखने का नियम बनाता है, चाहे कुछ भी हो। व्यावहारिक सुझाव, छोटे से शुरू करें। 2 पुशअप करने का नियम बनाएं, न कि 50। ट्रिगर का उपयोग करें। आदतों को मौजूदा दिनचर्या से जोड़ें, जैसे दांत ब्रश करने के बाद ध्यान करें। सेक्शन 4, टाल मटोल को हराना। मुख्य सबक। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वॉल्टर टाल मटोल से लड़ने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां देते हैं। प्रमुख रणनीतियां: 5 सेकंड नियम, 5 से उल्टी गिनती गिने और तुरंत कार्रवाई करें। 2 मिनट नियम, अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करें। समझने का उदाहरण, मान लीजिए आपको एक महत्वपूर्ण ईमेल लिखना है, लेकिन आप इसे टालते जा रहे हैं। 5 सेकंड नियम लागू करें। 5 4 3 2 1 और लैपटॉप खोलकर लिखना शुरू करें। 2 मिनट नियम लागू करें। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन लिखें। यह छोटा कदम है, लेकिन शुरुआत हो जाएगी।
सेक्शन 5, रिश्तों में आत्म अनुशासन की भूमिका। मुख्य सबक, अनुशासन सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए नहीं है, यह रिश्तों को भी मजबूत करता है। वॉल्टर कहते हैं कि आत्म अनुशासन से आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं और भरोसा बना सकते हैं। उदाहरण, एक दंपति बहस कर रहा है, बिना अनुशासन के एक साथी गुस्से में प्रतिक्रिया देता है और लड़ाई बढ़ जाती है। अनुशासन के साथ वे गहरी सांस लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और शांत तरीके से जवाब देते हैं। समझने का उदाहरण, व्यस्त समय के दौरान भी प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम शेड्यूल करें। समय के साथ ये छोटे प्रयास गहरे संबंध बनाते हैं। सेक्शन 6, दीर्घकालिक सफलता के लिए विलंबित संतुष्टि। मुख्य सबक, सफलता अक्सर विलंबित संतुष्टि पर निर्भर करती है। वॉल्टर प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड मार्शमैलो प्रयोग का उदाहरण देते हैं। जिन बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो न खाने का निर्णय लिया, वे जीवन में अधिक सफल हुए। समझने का उदाहरण, आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आज एक महंगा गैजेट खरीदें, उस पैसे को निवेश करें और ये समय के साथ दोगुना हो जाए। अनुशासन आपको दूसरा विकल्प चुनने में मदद करता है, जिससे आर्थिक सफलता मिलती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग, स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य तय करें। केवल महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद ही खुद को इनाम दें। सेक्शन 7, अनुशासन को मजबूत करने के उपकरण और तकनीकें। मुख्य सबक, सही उपकरणों से अनुशासन विकसित किया जा सकता है। लेखक की अनुशंसाएं, जर्नलिंग, प्रगति को ट्रैक करें और पैटर्न पहचानें। विजुअलाइजेशन, अपने अनुशासन का परिणाम स्वरूप मिलने वाली सफलता की कल्पना करें। उदाहरण, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की कल्पना करें। सोचें कि आपको मिलने वाली ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास कैसा महसूस होगा। समझने का उदाहरण, अपने लक्ष्यों की तस्वीरों से एक विजन बोर्ड बनाएं। इसे हर दिन देखें ताकि आपको अनुशासन का महत्व याद रहे। सेक्शन 8, असफलताओं और झटकों से निपटना। मुख्य सबक, असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। अनुशासन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। वॉल्टर असफलता को फीडबैक के रूप में देखने की सलाह देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक सिगरेट पी लेता है बिना अनुशासन के। वो सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और हार मान लेता है। अनुशासन के साथ वो इस गलती से सीखता है और अपने लक्ष्य के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होता है। समझने का उदाहरण, असफलता को जीपीएस के रूप में सोचें। ये यात्रा के खत्म होने का संकेत नहीं देती, बल्कि रास्ता बदलने का। सेक्शन 9, अनुशासन और नेतृत्व। मुख्य सबक, महान नेता अनुशासित होते हैं। वॉल्टर अनुशासित नेताओं के उदाहरण देते हैं, जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस, जो अपने समय का सटीक प्रबंधन करते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण, बेजोस ने अमेजन के ग्राहक प्रथम दृष्टिकोण को चुनौतीपूर्ण समय में भी बनाए रखा, जिससे ये $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी। समझने का उदाहरण, नेतृत्व अनुशासन का अभ्यास करके अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष, अनुशासन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जाता है। चाहे टालमटोल पर काबू पाना हो, बेहतर आदतें बनानी हो या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना हो, डैनियल वॉल्टर की द पावर ऑफ डिसिप्लिन के सबक ये साबित करते हैं कि निरंतर प्रयास से कोई भी महानता प्राप्त कर सकता है। तो आज से आप कौन सा कदम उठाएंगे अनुशासन में महारत हासिल करने के लिए? कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।